ओके। तो हम देख रहे हैं सेट्स ऑफ वेक्टर। सेट्स ऑफ वेक्टर्स में लाइक मेरे पास वेक्टर्स के कलेक्शन है। लाइक 2, 3, 4, मेरे पास वन वेक्टर ये है। सपोज सेकेंड वेक्टर -2, 3, -1, राइट। एंड 1, 2, 5। सो ये मेरे पास थ्री कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है। ये तीन मेरे पास कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है। इसको हम सेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो सेट के फॉर्म में कैसे लिखें? ओके। सेट के फॉर्म में लिखने के लिए मेरे पास दो मेथड होगा, लिस्ट फॉर्म मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म मेथड्स। सो बेसिकली लिस्ट फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में जो भी वेक्टर्स होगा उसको हम लिस्ट करके लिख डालेंगे। ओके। ये मेरा हो जाएगा सेट फॉर्म वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेट में हम उस वेक्टर्स को लिख डालें लिस्ट फॉर्म में, राइट। सो सेट ऑफ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, लिस्ट फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ओके। सो सेट बिल्डर फॉर्म मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू लिस्ट फॉर्म। लिस्ट फॉर्म में हम डायरेक्ट वेक्टर्स को एज इट इज लिस्ट कर देते, राइट डाउन कर देते। ओके। सेट बिल्डर फॉर्म में सपोज ये मेरे पास एक्स एंड वाई एक्सिस है, एक्स एंड वाई एक्सिस है, ये प्लेन है। इस प्लेन में हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम एक वेक्टर असाइन कर सकते हैं। सपोज यहाँ मेरे पास कोई पॉइंट्स है, इसकी यदि हम कोऑर्डिनेट देखते हैं, लेट्स से 2, 3, तो ये भी मेरा एक वेक्टर्स हो जाएगा 2, 3, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके। सो ये मेरा पॉइंट की करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स हो जाएगा। तो हम कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स की यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। सपोज ये तो सिर्फ एक वेक्टर हुआ, राइट। सपोज हम देखते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेक्टर में ये लाइन है y = mx के फॉर्म में, एज यू नो कि y = mx के फॉर्म में जो लाइन होगा ओरिजिन से पास होगा, राइट। y = mx के फॉर्म में जो होगा लाइन, ये ओरिजिन से पास होगा। इस लाइन पे बहुत सारे वेक्टर्स होगा। देर आर देर विल बी मैनी वेक्टर्स, राइट। यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। उस सारे वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सेट्स के फॉर्म में, राइट। इस लाइन पे जो भी वेक्टर्स होगा उसको हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम इसको लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट कर सकते हैं। उसमें सारे एलिमेंट को हम लिख नहीं पाएंगे, बस एक जनरलाइज करके दिखाना पड़ेगा। तो हम ये सारे वेक्टर्स को यदि हम सेट बिल्डर के फॉर्म में नोटेशन में लिखना चाहते हैं, सेट बिल्डर के फॉर्म के नोटेशन में लिखना चाहते हैं कि सेट्स ऑफ वेक्टर्स लाई ऑन द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मीन्स इस लाइन पे जो भी वेक्टर्स आ रहा उसको हम सेट के फॉर्म में लिखना चाहे तो इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि W एक सेट्स होगा, उसमें x, y एक वेक्टर होगी, सच दैट वो जो है, मतलब वो वेक्टर्स होगा वो किस में आएगा, आर स्क्वायर में। आर स्क्वायर मीन्स ये प्लेन में, सच दैट y = mx। जो भी वेक्टर इस रूल को फॉलो करेगा, जो भी वेक्टर इस रूल को फॉलो करेगा वो डेफिनेटली उस लाइन पे लाई करेगा जो ओरिजिन से पास हो रहा हो। बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन सेट के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, तो सेट बिल्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरा डब्ल्यू एक सेट्स है, इसमें हम कहते हैं एक्स कोमा लेट से वाई, x, y, और इसमें हम करें कि ये जो है पॉइंट्स इस एक्स वाई प्लेन में आ रहा आर स्क्वायर में, सच दैट y = 2x। तो ये भी कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट ये उस सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो y = 2x के लाइन पर लाई करेगा, राइट। सो इस लाइन पर यदि हम y = 2x लाइन, इसी को एज्यूम करते हैं कि ये y = mx हटा के हम इसको बोल रहे हैं y = 2x। तो इस पॉइंट पर जो भी वेक्टर्स होगा, सारे वेक्टर्स इस लाइन पे जो भी वेक्टर्स होंगे, सारे वेक्टर्स को हम यहाँ पर लिख रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। ओके। तो ये मेरा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है इन सेट फॉर्म। जो भी वेक्टर ओरिजिन पर लाई करेगा इस फॉर्म में रहेगा तो हम बोलेंगे कि वो सेट्स ऑफ वेक्टर है जो कि ओरिजिन पर लाई कर रहा है, राइट। ओके। इन टपल फॉर्म में इसी को यदि हम टपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, राइट, वेक्टर्स को हम टपल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखना चाहे टपल के फॉर्म में, हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं लाइक
एक्स, और वाई के प्लेस पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 2x, राइट। एंड ये जो हो जाएगा 2x, और ये कहाँ की मेंबर होगी, आर स्क्वायर की, मीन्स आर स्क्वायर मीन्स दिस प्लेन, एक्स वाई प्लेन। We can take any plane in two dimensions, but I am taking here x and y plane. Okay. So ये और ये बहुत आर इक्विवेलेंट है, बट ये टफल के फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पर हम इक्वेशन में कंडीशन लिख रहे हैं। ओके। यहाँ पे हम डायरेक्ट टफल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम इस तरह से x कॉमन 2x जो रहेगा, ये सारे उस वेक्टर के कलेक्शन होगा जो ओरिजिन पे, मतलब जो सारे वेक्टर के कलेक्शन है जो कि उस लाइन पे लाइक कर रहा है जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। लाइक हम जब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन सेट्स ऑफ वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेयर ये भी मेंबर कहाँ होगी, आर स्क्वायर की, मीन्स किसी प्लेन की मेंबर होगी, कहीं किसी प्लेन में ये वेक्टर लाइक करेगा जो इस और इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सेट्स ऑफ वेक्टर कैन बी एनी फॉर्म, लाइक वो लाइन पे भी लाइक कर सकता है, वो लाइक किसी सेट्स और सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग भी हो सकता है, लाइक इस और इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाइड करे। ओके। ये मेरा सेट्स ऑफ वेक्टर इन 2D हो गया। ओके। सिमिलर कंसेप्ट हम 3D में देखते हैं, 3 डायमेंशन में देखते हैं क्या होता है। ओके। ओके। सो 3 डायमेंशन में हम 3 डायमेंशन में अगेन हम सारे वेक्टर को एनालाइज करना चाह रहे हैं। सपोज ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, राइट, एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। हम वो सारे वेक्टर को एनालाइज करना चाह रहे हैं जो वेक्टर ओरिजिन से पास हो रहा होगा, मीन्स वो सारे वेक्टर्स जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन पे लाइक कर रहा होगा। सपोज ये एक लाइन है, ये लाइन है, इस पे सारे वेक्टर को हम सेट बिल्डर के फॉर्म में नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे। तो एज यू नो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन स्पेस 3 डायमेंशन में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती x - x1 बाय a, y - y1 बाय b, z - z1 बाय c, right, where x1 y1 z1 is the point in which line is passing, and a b c are the direction ratio of the direction vector, basis vector means जो वेक्टर के पैरेलल वेक्टर पैरेलल में वो लाइन जा रहा होगा, उसी का हम यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो लेते हैं। ओके। लाइक ये लाइन है, तो ये कोई लाइन होगी, उसका डायरेक्शन रेशियो हम बोल रहे हैं ए बी सी, राइट, डायरेक्शन रेशियो हम बोल रहे हैं ए बी सी। तो इस और ये जो लाइन है ये किसी पॉइंट से पास हो रहा है, लेट हम मान रहे हैं x1 y1 z1, राइट। जब हम इसी लाइन को ओरिजिन से पास करने के लिए बोलेंगे, तो कंडीशन लगाएंगे, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि x1 = 0, y1 = 0 एंड z1 = 0। जब हम इसमें पुट कर देंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। सो हम कह रहे हैं सेट्स ऑफ वेक्टर लाई ऑन लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये लाइन पे जो भी वेक्टर्स आ रहे हैं उसको हम उस कलेक्शन को सेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। ये भी सेट्स ऑफ वेक्टर्स ही बता रहा, बट जो इस सारे लाइन पर आएगा जो ओरिजिन से पास होगा उसका जनरल फॉर्म ये होगा, पर ए बी सी कैन बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ द बेसिस वेक्टर और यू कैन से पैरेलल वेक्टर, राइट। सिमिलर हम टपल के फॉर्म भी लिखना चाहे तो टपल के फॉर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे सी वेरिएबल एक्स, C2 वेरिएबल एक्स एंड C3 वेरिएबल एक्स। मीन्स सारे कंपोनेंट से हम कोई वेरिएबल, एक फिक्स वेरिएबल को जब हम कॉमन ले पाएंगे, तो वो सारे जो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स होगा वो उस लाइन पे लाई करेगा जो ओरिजिन से पास हो रहा होगा, राइट। वो सारे वेक्टर्स होगा जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन पे लाई करेगा। ओके। लाइक यदि हम इसका एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल इस तरह से देख सकते, लाइक 2x, 3x, और यू कैन टेक 5x। सो ये जो वेक्टर्स है, ये जनरल वेक्टर, और ये हम कहाँ की एलिमेंट्स होगी, ये कहाँ पे होगा, ये वेक्टर्स आर क्यू में, मीन्स ये स्पेस में हम वेक्टर बोल रहे हैं, तो ये जो वेक्टर की कलेक्शन होगी वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो ये जो वेक्टर्स की कलेक्शन होगी, ये वेक्टर्स भी कहाँ पर होगा,
ये उस लाइन पर लाई करेगा जो ओरिजिन से पास हो रहा होगा। जनरल फॉर्म देखें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी वेक्टर का ही कलेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रहा होगा, राइट। सिमिलर हम हम देखें सेट्स ऑफ वेक्टर लाई ऑन द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, हम जानते हैं जनरल इक्वेशन जो प्लेन की होती है स्पेस में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये जनरल इक्वेशन है प्लेन की इन स्पेस। लेकिन ये हम इस प्लेन पे जो भी वेक्टर्स आ रहा होगा हम ऐसे प्लेन कंसीडर करना चाह रहे हैं जो प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा, और कर सकते हैं कि कंटेंट ओरिजिन को कर रहा होगा तो डेफिनेटली ओरिजिन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे प्लेन की एग्जांपल क्या होगी, ऐसे प्लेन की जनरल फॉर्म क्या होगी, तो हम उसको इस तरह से बोल सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो, राइट। क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू जीरो आ जाएगी जब हम एक्स वाई जेड एज अ जीरो पुट करेंगे, राइट। वहां पर ये कांस्टेंट टर्म जीरो होना पड़ेगा, तो ये जनरल फॉर्म हो जाएगी प्लेन की जो कंटेनिंग ओरिजिन होगा। और इस प्लेन पे जो भी वेक्टर्स आ रहा होगा, सारे वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम जनरल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू R3 मीन्स स्पेस में बिलोंग कर रहा होगा। ओके, एंड सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो मीन्स ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स को ही, बट वो सारे वेक्टर्स को जो प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा होगा उस प्लेन में जो वेक्टर्स आ रहा होगा सारे वेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, उसी तरह से हम देख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो हम देखेंगे ये थ्री इक्वेशन जो ये तीन प्लेन है इसकी जो सॉल्यूशन होगी वो भी सेट्स ऑफ वेक्टर ही फॉर्म करेगा। वो किस टाइप की फॉर्म्स करेगा, वो कभी हो सकता प्लेन होगा, हो सकता कभी लाइन होगा, हो सकता कभी पॉइंट्स होगा। तो हम आगे देखेंगे कि सेट्स ऑफ वेक्टर की ये सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की जो सेट्स फॉर्म होंगे वो वेक्टर की कलेक्शन आखिर क्या बनेगा, आगे हम उसको देखेंगे। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। क्या ये जो हम वेक्टर की कलेक्शन लिख रहे हैं एक्स सच एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, और ये आर क्यूब का मेंबर मीन्स स्पेस में मेंबर होगा, स्पेस में ये एलिमेंट्स होगा थ्री डायमेंशन में, सच दैट ये और ये रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट ये क्वेश्चन है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है उसको हम देखना चाह रहे हैं। सो यार यू कैन थिंक, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो को फॉर्म को लाइक करा, तो बेसिकली यहाँ पे हम वो वेक्टर लेंगे जो इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे, मीन्स दोनों प्लेन की इक्वेशन है, इस दोनों प्लेन को जो भी सेटिस्फाइड करने वाली वेक्टर होगा वो सारा वेक्टर को हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट। वो सारे वेक्टर्स को यहाँ पर लिखेंगे। तो ये भी हम देख सकते हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा और ये भी ओरिजिन से पास हो रहा। जो भी प्लेन होगा डेफिनेटली ओरिजिन से पास होने वाला प्लेन होगा, राइट, क्योंकि दोनों प्लेन सेटिस्फाइड कर रहा ओरिजिन को। ओके, बट यहाँ पे जो हम लिखेंगे दोनों की कॉमन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर्स होगा वो वेक्टर्स यहाँ पर आएगा। ओके, एंड सिमिलर हम यहाँ पर देखें। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल देखें। तो ये मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल में ये है वेक्टर्स, राइट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री, इसके कंपोनेंट्स है, और ये कंपोनेंट ये जो वेक्टर्स होगा कहाँ का वेक्टर्स होगा आर क्यूब का, राइट। ये आर क्यूब का वेक्टर्स होगा सच दैट इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्या ये इक्वेशन किसकी है? ये जनरल इक्वेशन प्लेन को सेटिस्फाइड कर रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, राइट। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो है जनरल प्लेन है जो कि क्या ये प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा, जस्ट आई एम आस्किंग कि ये प्लेन क्या ओरिजिन से पास कर रहा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी वेरिएबल है एक्स वन इक्वल टू जीरो एक्स थ्री इक्वल टू जीरो पुट करके देखेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर जीरो नहीं आ रहा, इधर जीरो है, राइट। तो हम ये कहेंगे कि ये प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन को तो सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन वो सारे वेक्टर इस पर आएगा जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा होगा उस प्लेन पर ये वेक्टर लाई कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बेसिकली कि सेट्स ऑफ वेक्टर किसी स्पेसिफिक प्लेन पर लाई करने वाला जो खास करके ओरिजिन से पास हो।
हम ये सारे वेक्टर्स की ही कलेक्शन क्यों ले रहे हैं, इसकी एक इम्पोर्टेंस जो आगे चल के पता चलेगा। बट हम यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे थे कि सेट्स ऑफ वेक्टर्स को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, लिस्ट फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। हम दोनों फॉर्म को डिस्कशन किए और थोड़ा सा आगे कंसेप्ट को हम बढ़ाते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगेन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, लाइक हम प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। सपोज हम एक प्लेन मानते हैं A1 B1 C1 एंड D1 इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा प्लेन A2 x B2 y C2 z प्लस D2 इक्वल टू जीरो। लाइक यहाँ पर हम दो प्लेन एज्यूम किए हैं। हमको ये समझना है कि दो प्लेन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन होगी। वो लाइन हो सकता ओरिजिन से भी पास हो रहा होगा, हो सकता ओरिजिन से पास नहीं हो रहा होगा। बट यदि दो प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा तो उसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन बनेगा जो ओरिजिन से पास होगा। ये कैसे आएगा, सिंपल है डेरिवेशन, बट वो अपनी पॉइंट, वो डिस्कशन की पॉइंट नहीं है। जस्ट हमको समझना है कि हाँ उसकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन बनेगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक, इसमें जो हम वेक्टर्स ले रहे हैं x1 x2 x3, उसके जो एंट्रीज होगा, उसके जो कंपोनेंट होगा वो आर क्यू में होगा, राइट। वो जो इस प्लेन और इस प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा, वो सारी वेक्टर की कलेक्शन को हम यहाँ पर रख रहे हैं। बेसिकली इसमें जो ये वेक्टर्स ले रहे हैं, हमको ये बताना है कि ये वेक्टर आखिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा। व्हाट वी कैन कमेंट अबाउट दिस वेक्टर, व्हाट एवर वी आर टेकिंग इन दिस सेट, व्हाट दे आर रिप्रेजेंटिंग, वेयर दे आर लाइन, कहाँ पर वो वेक्टर लाई कर रहा है, किस रीजन में लेकर उसको हमको बताना। तो हमने अभी जस्ट देखा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है टू प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। यहाँ पर हमने उसी को एक्सप्लेन किया हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, यदि वो इंटरसेक्शन कर रहा होगा तो। ओके, हम ये भी देख लेते हैं इसी एग्जांपल को कि ये ओरिजिन से पास हो रहा प्लेन और ये भी ओरिजिन से पास हो रहा प्लेन, दोनों का यहाँ पे कॉमन जो भी पॉइंट्स होगा वो उसको सेटिस्फाइड करेगा, और दोनों की कॉमन जो पॉइंट्स होगा एक लाइन बनेगा जो ओरिजिन से पास होगा। देख लेते हैं कैसे पास हो रहा ओरिजिन से, समझते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेक्टर्स एक्स जो भी आ रहा वो x1 है, x2 है, x3 है, उसका कंपोनेंट। हम क्या करते हैं, x1 को यहाँ x3 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो हम x1 इक्वल टू लिख सकते हैं, x1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2x3 अपॉन 5, राइट। सो x1 इक्वल टू -2/5 x3, राइट, -2/5 x3। एंड x2, हम क्या करते हैं, x2 को भी x3 के फॉर्म में लिखते हैं। x2 यहाँ पर हम बोल सकते हैं x2 -2x2 इक्वल टू -3x3 एंड -4x1, और x1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, -2x2 -3x3 -4 इंटू x1, x1 मेरा क्या है, -2/5 x3, राइट। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, -2x2 इक्वल टू, इसको हम क्या बोल सकते हैं, -3x3 माइनस माइनस प्लस 8/5 x3, और हम इसको बोल सकते हैं 7/-7/5 x3, राइट। और ये 2x2 हो गया, 2x2 इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 7/10 x3, राइट। यहाँ पर हम देख रहे हैं x2 इक्वल टू 7/10 x3 लिख रहे हैं, और यहाँ पे x1 इक्वल टू x3 के फॉर्म में ये लिख पा रहे हैं, राइट। x3 के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं ये। ओके, ये x3 के फॉर्म में, यहाँ भी x2 को हम x3 के फॉर्म में लिख पाए। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम x1 वेक्टर ले रहे हैं वो, सॉरी x वेक्टर जो ले रहे हैं आखिर वो क्या है, तो उसको हम इस तरह से लिख पाएंगे। सो x इक्वल टू x1 को हम -2/5 x3 लिख सकते हैं, राइट।
एंड सिमिलर x2 को लिख सकते हैं 7/10 x3, एंड x3 को एज इट इज रखना है। तो हम यहाँ पर अगेन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो भी वेक्टर्स आ रहा है इसमें x3 के मल्टीपल में आ रहा, मीन्स हमने देखा कि x3 कॉमन यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर जो वेक्टर लिख रहे हैं -2/5, 7/10, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, राइट, यहाँ पे 1। तो बेसिकली ये वेक्टर जो x है वो क्या है, एक वेक्टर के ही स्केलर मल्टीपल में है। और हमने अभी देखा कि जब हम टपल में से या किसी वेक्टर में के सारे कंपोनेंट में से कोई एक स्केलर कॉमन ले लेते हैं तो एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ भी जो वेक्टर ये आ रहा, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन पर ही लाई कर रहा जो भी वेक्टर्स है। तो अपने को यहाँ पर मेमोराइज क्या करने, क्या समझ के रखना है कि जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्लेन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन होगा। वो लाइन ओरिजिन से पास हो भी सकता, ओरिजिन से पास नहीं भी हो सकता। यदि दोनों प्लेन, ये प्लेन जो भी है वो ओरिजिन से पास होगा तो उसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन बनेगा जो ओरिजिन से पास होगा। हम आपको एक एग्जांपल से दिखाते हैं इसको, पिक्चर से कि आखिर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, एक जस्ट इंट्यूटिवली हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लेके कि सपोज यहाँ पर मेरा ये प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके, ये प्लेन में जो जो भी वेक्टर आएगा इस प्लेन में, ओके, और इस प्लेन, ये प्लेन आप एक्स वाई प्लेन ये बना रहा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं वाई जेड प्लेन। अब दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए तो मेरा एक लाइन ही बनेगा, एक लाइन बन रहा है ना, ये लाइन बन रहा जो ओरिजिन से ही पास हो रहा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरा जो एक्स वाई और वाई एंड वाई जेड जो प्लेन है ये दोनों प्लेन ओरिजिन से ही पास होने वाले हैं एनीवे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन, दोनों की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक लाइन बन रहा जो ओरिजिन से पास होगा। लेट्स हम इसमें जो भी वेक्टर्स आ रहा एक्स वाई प्लेन में उसको जस्ट हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते, देखते तो हम बोल सकते हैं डब्ल्यू एक वेक्टर सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा सच दैट कि एक्स एंड वाई कैन टेक एनी वैल्यू, बट जब एक्स वाई प्लेन में होगा तो वहां पे हम जेड कंपोनेंट वेक्टर की हम बोल सकते हैं एनीथिंग, सो जीरो, राइट, वहां पर हम बोल सकते हैं जीरो। ये आर क्यूब की मेंबर होगी where x y can take any, we can say x y belongs to real number। ये वो ये जो है वो सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो एक्स वाई में क्या हो रहा होगा, लाइक कर रहा होगा। उसी तरह से हम वाई जेड में जब सारे वेक्टर्स को हम लिखना चाह रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट नोटेशन में, तो हम इस प्लेन में जो भी वेक्टर लाइक कर रहा है कैसे लिख सकते हैं उसको, हम बोल सकते हैं डब्ल्यू, इसमें जो भी होगा एक्स ऑलवेज विल बी जीरो, राइट, एंड y z कैन टेक एनी रियल नंबर, राइट। सो हम ये सारे y z प्लेन में जो भी वेक्टर्स आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं y z आर द मेंबर ऑफ रियल नंबर, राइट। सो ये जो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहा है ये वो सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो y z प्लेन में लाइक कर रहा है। सिमिलर हम एक्स जेड प्लेन में भी वेक्टर जो है उसको हम नोटेशन में लिख सकते हैं, वेक्टर नोटेशन, सेट नोटेशन में डब्ल्यू वेक्टर्स सेट की सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एलिमेंट होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, वाई विल बी टेक जीरो एंड जेड टेक एनी वैल्यू, राइट। मेंबर विल बी इन आर क्यू सच दैट एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें जो वेक्टर्स, ये जो भी वेक्टर्स होगा वो सारे वेक्टर्स एक्स कोमा जेड, एक्स जेड प्लेन की क्या होगी, मेंबर्स होगी, राइट। तो हम यहाँ पर क्या सीखे कि वेक्टर्स को हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, खास करके सेट बिल्डर फॉर्म जो नोटेशन है सेट्स ऑफ वेक्टर की वो इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा कि वेक्टर्स वो लाइक कर सकता पासिंग थ्रू द ओरिजिन या किसी भी लाइन पर लाइक कर सकता। बट यहाँ पर हम मोस्टली एग्जाम्पल जो लिए, जो भी एग्जाम्पल लिए कि वो सारे वेक्टर्स के लिए जो कि ओरिजिन पे पासिंग थ्रू द लाइन विच
वहां पे लाइक कर रहा, जो भी लाइन ओरिजिन से पास हो रहा उस पर लाइक कर रहा था, और जो भी प्लेन ओरिजिन से पास कर रहा था उस पे देखिए। और हमने कुछ एग्जांपल लिए कि जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा उस पे भी, तो वेक्टर कहीं भी हो सकता है। इस सारे वेक्टर्स को ही हम एनालाइज करेंगे। पहले हम ये समझ रहे थे कि वेक्टर्स आखिर, कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।